हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग ओवर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो हम ना इस लेक्चर में कोगुलेशन ऑफ ब्लड को देखेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है ना, वी नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर, तो अपने पास ना फिंगर पे अगर कट आता है तो वी वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर द लॉन्ग टाइम। क्या होता है कि कुछ लंबे टाइम तक क्या होता है कि ब्लड आना, लंबे टाइम तक ब्लड नहीं आता। कुछ समय के बाद क्या होता है, कहीं पे कट लग जाता है तो लंबे कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, ब्लड जो है सो रुक जाता है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर समटाइम्स। कुछ समय के बाद क्या होता है, ब्लड रुक जाता है। तो हम लोग इसका रीज़न क्या जानते हो, व्हाट वाज द रीज़न टू स्टॉप द ब्लड आफ्टर द कट। तो क्या है कि अगर कट होने के बाद क्या है, अगर कहीं फिंगर पे कट आ जाता है तो कहीं पे भी कटिंग होता है तो क्या होता है कि ब्लड क्या होता है, रुक जाता है कुछ समय के बाद। एक लॉन्ग टाइम तक ब्लड का फ्लो नहीं होता है। अगर लॉन्ग टाइम तक ब्लड का फ्लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो सकता है ब्लड के लॉसेस की वजह से। तो क्या हो सकता है, इंसान मर सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ब्लड स्टॉप हो जाता है। तो ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन द क्लॉटिंग, जो कि इंजरी और द ट्रॉमा। अगर हम बात करते हैं कि कहीं पे इंजरी हो रही है या ट्रॉमा होता है, कहीं भी इन द रिस्पॉन्स इंजरी या ट्रॉमा, कभी भी या तो चोट लग गया या ब्लड आ गया, तो अपने पास क्या है ना, या तो चोट लग गया या कहीं से भी कट लग गया तो ब्लड रिलीज हो रहा है। तो ये क्या करता है, कोगुलेशन का काम करता है। ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग इन द रिस्पॉन्स ऑफ इंजरी एंड द ट्रॉमा। दिस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड। इससे क्या होता है, एक्सेसिव प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। वी कुड ऑब्जर्व द डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म एट द साइट व्हेन द कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। कुछ समय के बाद दिखता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना एक तरह का रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म कर देता है, जो कि उसको ब्लॉकेज कर देता है। उस ना जो जो कट लगा है वहाँ से क्या होता है, ब्लड के फ्लो को स्टॉप करता है। तो इट इज़ अ क्लॉट, उसी को क्लॉट बोलते हैं या कोगुलम बोलते हैं, जो कि फॉर्म हो जाता है। फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ द थ्रेड इज कॉल्ड द फाइब्रिन्स। वो क्या होता है कि एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स की तरह, यहाँ पे क्या होगा, अगर कट लग गया तो नेटवर्क थ्रेड की तरह क्या करता है, वहाँ पे फाइब्रिन्स काम करता है। और फाइब्रिन्स क्या करता है ना, फाइब्रिन इज अ नेटवर्क होता है उससे तो फाइब्रिन ना क्या करता है, उस फाइब्रिन ना ये नेटवर्क्स को क्या करता है, ये नेटवर्क की तरह होता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स की तरह होता है फाइब्रिन्स, जो क्या करता है, डेड और डैमेज पार्ट्स को ना क्या करता है, जो एलिमेंट्स में जो अगर जो चोट लगा या ब्लड का कट हुआ तो वह प्लेटलेट्स टूटा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो वो क्या करता है उसको ना, वो डेड पार्ट्स को और डैमेज पार्ट को क्या करता है, फॉर्म कर लेता है। एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड दे आर कट ट्रैप्ड। उसमें जो जो डैमेज पार्ट जो हुआ ना, डेड या डैमेज पार्ट हुआ जो एलिमेंट्स के फॉर्म, एलिमेंट ऑफ द ब्लड के, उसको क्या करता है ना, ट्रैप्ड करता है और वहाँ पे स्कम फॉर्म कर देता है, उसको क्लॉट कर लेता है। तो फाइब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव फाइब्रोजेंस। ये आता कहाँ से है, तो फाइब्रिन्स जो फॉर्मेशन होता है फाइब्रिन का, वो फाइब्रिनोजेन से फॉर्मेशन होता है। फाइब्रिनोजेन से क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है, फाइब्रिनोजेन से ना क्या होता है, फॉर्मेशन होता है फाइब्रिन्स का फॉर्मेशन किससे होता है, फाइब्रिनोजेन से होता है, ठीक ना। फाइब्रिन इज कन्वर्जन इन इनएक्टिव फॉर्म, ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये फाइब्रिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और इस इनएक्टिव फॉर्म को ना क्या करता है, इस इनएक्टिव फॉर्म से क्या होता है, फाइब्रिन बनता है। हम बोल सकते हैं कि इस इनएक्टिव फॉर्म्स को ना क्या करता है कि फाइब्रिन्स में फॉर्मेशन कर देता है। जो एक इंजाइम होता है, जो कि थ्रोम्बिन इंजाइम होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, द फाइब्रोजेन इन द फाइब्रिन इज फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन द प्लाज्मा बाय द इंजाइम ऑफ थ्रोम्बिन्स। किस इंजाइम के थ्रू, तो ये थ्रोम्बिन इंजाइम क्या करता है ना, इस फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव मोड में था उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। जो इंजाइम का नाम है थ्रोम्बिन इंजाइम, ठीक ना, ये थ्रोम्बिन इंजाइम। और थ्रोम्बिन इन द टर्न्स दे आर फॉर्म फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस। थ्रोम्बिन भी क्या होता है, एक इनएक्टिव सब्सटेंस से ही बनता है। और थ्रोम्बिन जो इनएक्टिव सब्सटेंस से बनता है उसका नाम है प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, उसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन्स। मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक एक्टिव, प्रोथ्रोम्बिन से क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन से इसका ये मतलब होता है कि प्रोथ्रोम्बिन से ना, प्रोथ्रोम्बिन भी इनएक्टिव मोड में था तो उसको इनएक्टिव मोड में था। और इस प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनता है, इस प्रोथ्रोम्बिन से ना इनएक्टिव से ये इनएक्टिव ना प्रोथ्रोम्बिन ये क्या करता है, थ्रोम्बिन बनाता है, एक्टिव थ्रोम्बिन बना देता है, एक्टिव थ्रोम्बिन बनाता है, ठीक ना। ये एक्टिव थ्रोम्बिन बनाता है इंजाइम, और वो एक्टिव थ्रोम्बिन इंजाइम क्या करता है, ये इंजाइम थ्रोम्बिन इंजाइम क्या करता है, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में था उसको थ्रोम्बोकाइनेज जो है, ये देखो थ्रोम्बिन काइनेज जो है ये ना, एंड द इंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज इज क्या करता है, रिक्वायर्ड करता है एवं रिएक्शन में। तो ये इंजाइम ना, सबसे पहले इंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है ना, प्रोथ्रोम्बिन को ना थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है।
और ये थ्रोम्बिन्स एंजाइम फिर क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन्स में कन्वर्ट करता है। तो ये फाइब्रिन्स फिर एट द एंड फाइब्रिन्स क्या करता है, ट्रैप करता है वो डेड, और जो वहाँ पे जो इंजरी हो रहा है उस पोर्शन को डैमेज हो रहा है, कोई सेल्स या टिश्यू जो डैमेज हो रहा है उस पोर्शन को क्या करता है ना, उसको क्या करता है उसको ना थ्रेड की तरह उस नेटवर्क को क्या करता है, क्लॉटिंग कर लेता है, ठीक ना। तो ये अपने पास फाइब्रिन्स का काम होता है। तो एंड द एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन, और दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द सीरीज लिंक्ड बाय द एंजाइम रिएक्शन। और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ linked enzyme reaction that is called the cascade process involving the number of factor present in the plasma in active state। तो नंबर्स ऑफ क्या है प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव, द इंजरी और द ट्रॉमा, इंजरी एंड द ट्रॉमा, अगर बात करते हैं इंजरी या ट्रॉमा वही, तो स्टिमुलेट होता है प्लेटलेट्स से स्टिमुलेट हो सकता है ब्लड के अंदर। ब्लड इज रिलीज इन सर्टेन फैक्टर विच इज एक्टिव द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। द ब्लड इन द जो प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज द सर्टेन फैक्टर, एक सर्टेन फैक्टर रिलीज करता है जो कि एक्टिव कर देता है मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशंस को। द सर्टेन फैक्टर इज रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी also and initiate a coagulations। the calcium also play important role for the clotting में क्या होता है, कैल्शियम का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिम्फ की बात कर लेते हैं, तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक तरह का अगर बात करते हैं तो लिम्फ की बात कर लेते हैं तो एज ए ब्लड इज पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू। जो अगर ब्लड को हम पास करते हैं ना कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू में, अगर ये कैपिलरीज है और ये मेरे पास टिश्यू सेल्स है, तो इसके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, और इसी को हम लोग इंटरस्टेरियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक ना। तो अगर ब्लड इज पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू, सम वाटर्स अलॉन्ग विथ स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट इन द स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ द टिश्यू लिविंग। तो इसमें ना क्या है कि H2O वाटर मॉलिक्यूल्स और सम स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं इस स्पेस के अंदर, उसी को टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। जो कि क्या करता है ना, इस टिश्यू इस स्पेस में वह अवेलेबल होता है, जो कि फिल्टर आउट होता है। इसमें ब्लड से जो फिल्टर आउट होता है वह छोटे से स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स के मॉलिक्यूल्स और सारे वाटर्स मॉलिक्यूल्स और स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स सोल्यूबल सब्सटेंस जो कि वाटर के साथ सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिल्टर आउट होते हैं, ठीक ना। और जो बड़े सब्सटेंस होते हैं जैसे लार्ज प्रोटीन्स और मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट, जो कि फॉर्म एलिमेंट जो RBC, ये सब जो फॉर्म एलिमेंट हो गए, प्लेटलेट्स WBC, ये सब क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये सब को क्या करता है, ये फिल्टर आउट नहीं होता, ये सब क्या होता है इस कैपिलरीज में ही रहते हैं। तो देन आफ्टर ना हम लोग बात कर सकते हैं कि जो फ्लूइड रिलीज होता है इन आउट, इट्स कॉल्ड द इंटरस्टेरियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। और जो यहाँ जो टिश्यू, तो यहाँ पे जो अवेलेबल हो गया वो फ्लूइड क्या हो गया, एक तो इंटरस्टेरियल फ्लूइड और द टिश्यू फ्लूइड इन द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सेम एज मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि प्लाज्मा के अंदर जो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सोडियम वाला जो ये हम लोग बात कर रहे थे, जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्लाज्मा के अंदर मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही सब क्लोराइड आयंस, तो ये सेम एज इट इज़ क्या होता है यहाँ पे लिम्फ में भी होता है, ठीक ना। अब बात करोगे ना तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया, जो सेल्स के अंदर क्या है, कैपिलरीज के अगर ब्लड है तो ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में क्या है कि न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंजिंग होता है, गैसेस का एक्सचेंजिंग होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे हम कैरी कर रहे हैं आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेट ब्लड कैरी हो रहा है, फिर क्या कर रहा है ये डीऑक्सीजनेट ब्लड, तो डीऑक्सीजनेट ब्लड वेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, कैपिलरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेट ब्लड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंजिंग हो रहा है, ऑक्सीजन का एक्सचेंजिंग हो रहा है, CO2 का एक्सचेंजिंग हो रहा है। तो जो एक्सचेंजिंग होता है ना इसी मीडियम के थ्रू होता है। तो ये जो मीडियम है, इसमें मीडियम में जो लिक्विड फ्लूइड है, ये लिक्विड जो फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड जो इसमें अपने पास टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं या इंटरस्टेरियल फ्लूइड, जो कि वाटर है, स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें कुछ न अमाउंट में WBC भी अवेलेबल होता है जो कि फिल्टर आउट होते हैं। तो वही मिनरल तो ये लिखा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, बिटवीन द सेल्स और ऑलवेज थ्रू दिस फ्लूइड। तो एक इलेबोरेट नेटवर्क, आप जो इस टिश्यू फ्लूइड जो बचा है उस टिश्यू फ्लूइड में ना, इस टिश्यू फ्लूइड को क्या करते हैं ना हम लोग फिर से क्या करते हैं इस वेंस में, मेजर्स वेंस में डाल देते हैं, इस वेंस में, क्योंकि ब्लड का क्या है कि क्वांटिटी कम ना हो। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर फिल्टर आउट हो गया तो फिल्टर आउट होने के बाद अगर इसको अगर फेंक दे या इसका यूज़ ना होगा तो क्या होगा, ब्लड का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्वांटिटी कम जाएगा। इसलिए हम ना इसको फिर से क्या करते हैं ना इस लिम्फेटिक्स नेटवर्क के थ्रू, इसी को हम लोग लिम्फेटिक नेटवर्क बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम्स बोलते हैं। तो एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ द वेसल्स दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, जो कलेक्ट करता है फ्लूइड को और ड्रेन कर देता है बैक इनटू द मेजर्स वेंस के अंदर। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसी नेटवर्क्स में, जो लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर या लिम्फेटिक्स नेटवर्क में, जो ब्लड जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो भी फ्लूइड इसमें होता है उसी को लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो फ्लूइड होता है उसी को लिम्फ बोलते हैं, उस फ्लूइड को लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल टिश्यू फ्लूइड जो है सो वो लिम्फ नहीं होगा, अपने पास वो टिश्यू
फ्लूइड लिम्फ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो फ्लूइड जो है ना, टिश्यू जो फ्लूइड यहाँ पे जो लिम्फ इंटेस्टिनल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड है जो कि कैरी कर रहा है ये लिम्फेटिक नेटवर्क, तो उसको लिम्फ बोलते हैं। उस फ्लूइड, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको लिम्फ बोलते हैं, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी लिखा। तो लिम्फ हमारे पास ना कलरलेस फ्लूइड होता है जो कंटेनिंग करता है स्पेशलाइज लिम्फोसाइट, जो कि हेल्प करता है इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडीज़ में। लिम्फ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट करियर ऑफ कैरीज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हार्मोन। लिम्फ ही क्या करता है, कैरीज करता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स, इसमें भी ये भी कैरीज करता है। तो फैट्स एब्जॉर्ब करता है ना लिम्फ में। लैक्टरल जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन द इंटेस्टाइनल विलाई, तो फैट्स का एब्जॉर्बेशन भी लिम्फ के थ्रू होता है, थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टरल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होता है उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है फैट्स का। तो ये भी एक तरह का लिम्फ्स के थ्रू ही होता है, ठीक ना। तो ये ओवरऑल हो गया अपने पास। अब ना हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल।